नमस्कार दोस्तों, मैं तनु जसवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारी जो उत्तराखंड लेक्चर सीरीज चल रही थी, प्रश्नोत्तरी जो सीरीज थी, आज हम उसका भाग 17 लेकर आ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आज 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रश्न के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1, 3 टिकड़ी प्रथा किस जनजाति में संबंधित है? ए जौनसारी, बी थारू, सी बोक्सा या डी राजी जनजाति। ठीक है, अब पहले तो हम ये बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा थारू जनजाति। ठीक है, क्या है? थारू जनजाति। थारू जनजाति इसका सही उत्तर है। अब ये 3 टिकड़ी प्रथा क्या है, किससे संबंधित है? तो यह विवाह से संबंधित है। आपने सुना होगा कि थारू जनजाति में विवाह की एक प्रथा है, अट्टा सट्टा प्रथा। इसमें क्या होता है, 2 परिवारों के बीच कन्याओं का आदान प्रदान होता है। तो ये मान लीजिए ये भी वही प्रथा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यदि किसी परिवार में कोई कन्या नहीं है तो उनके किसी रिश्तेदार की कन्या से विवाह करना पड़ता है। यही 3 टिकड़ी प्रथा कहलाती है। चलिए अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्टा जांच समिति कब बनाई थी? ए 1967, 1965, 1981 या 1956। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1956 सही उत्तर है। 1956 में बलदेव सिंह आर्य के नेतृत्व में या इनकी अध्यक्षता में कोल्टा समिति बनी थी। 1967 में उत्तराखंड में 5 समूह को जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा दिया गया। 1965 में लोकुर समिति बनी, लोकुर समिति का गठन हुआ। 1981 में 1981 में जो हमारी राजी है और बोक्सा है, राजी और बोक्सा है, इनको आदिम जाति का दर्जा दिया गया। इनको आदिम जाति का दर्जा दिया गया। आदिम जाति का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया, या आदिम जनजाति का। चलिए अगला प्रश्न, कुमाऊं में जंगलात बंदोबस्त कब हुआ था? 1858, 1921, 1861 या 1920 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1861 में। 1861 में कुमाऊं में पहली बार जंगलात बंदोबस्त किया जाता है। और 1861 में कौन कुमाऊं कमिश्नर रहा होगा? रेमजे। तो हेनरी रेमजे के द्वारा कुमाऊं में पहला जंगलात बंदोबस्त किया गया था। 1858 में इसने वनों की ठेकेदारी प्रथा पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। 1921 में आपको सभी को पता है क्या था? फॉरेस्ट ग्रेवांस कमेटी। अगला प्रश्न, स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है? गोवान, ट्रेल, रेमजे या गार्डनर। तो सबसे सही उत्तर क्या होगा? ट्रेल। विलियम ट्रेल इसके राइटर हैं इस पुस्तक के। चलिए अगला प्रश्न, बाजार बंधु समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था कहां से? या कब प्रकाशित हुआ था? 1925, 1930, 1913 या 1934। तो इसका प्रकाशन 1913 में कहां से हुआ? अल्मोड़ा से हुआ। यह एक हस्तलिखित क्या था? समाचार पत्र था। अब 1925 में 1930 और 1934 में क्या कोई समाचार निकला था? हाँ, तो 1925 में कुमाऊं कुमुद, 1930 में स्वाधीन
प्रजा और 1934 में समता, ये समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा आंदोलन टिहरी रियासत से संबंधित नहीं है? ए कुंजड़ी वन आंदोलन, बी गाड़ी सड़क आंदोलन, सी खास पट्टी आंदोलन या डी रवाई आंदोलन। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? तो सही उत्तर होगा हमारा गाड़ी सड़क आंदोलन। गाड़ी सड़क आंदोलन पौड़ी या ब्रिटिश गढ़वाल से संबंधित था, ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक। और वो भी अगर स्पेसिफाई करें तो क्या है? दक्षिणी गढ़वाल, ठीक है। यहां पर गाड़ी के लिए ये आंदोलन चल रहा था। 1939-40 का ये आंदोलन है। प्रताप सिंह नेगी इसके नेता थे। कुंजड़ी वन आंदोलन राजा कीर्ति शाह के समय चल रहा था। 1903-4 का आंदोलन है, ठीक है। खास पट्टी आंदोलन टिहरी में 1906-7 का आंदोलन है, जबकि रवाई आंदोलन 1930 में, और इसी में हम देखते हैं क्या होता है? तिलाड़ी कांड होता है, ठीक है। क्या हुआ? तिलाड़ी कांड। चलिए अगला प्रश्न, प्रजामंडल और आजाद हिंद फौज के सदस्यों की बैठक कोटद्वार में कब हुई? 6 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 5 अक्टूबर 1946 या 28 अप्रैल 1947। तो हमारे पास सही उत्तर क्या होगा? ठीक, तो सही उत्तर होगा 6 जनवरी 1947 को यह बैठक हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पितृशरण रतूड़ी, पितृशरण रतूड़ी। अब क्या 15 अगस्त को कोई घटना घटी? हाँ, जब 15 अगस्त हुआ था या देश आजाद हुआ था, उस समय प्रजामंडल का अध्यक्ष, प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? परिपूर्णानंद पैनोली, परिपूर्णानंद, ठीक है। 5 अक्टूबर 1946 को टिहरी के अंतिम नरेश महाराजा मानवेंद्र शाह का क्या हुआ था? मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक हुआ था। इस तिथि को राज्याभिषेक हुआ था। जबकि 28 अप्रैल 1947 को टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था, लागू। ठीक, शांति रक्षा अधिनियम क्या था? ये ऐसा अधिनियम था जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जांच पड़ताल के जेल में डाल सकते थे, शक के आधार पे। चलिए अगला प्रश्न, 1932 के पूर्वांचल महिला सुधार सम्मेलन की अध्यक्षता कौन थी? ए कुंती वर्मा, बी दुर्गा देवी पंत, सी पद्मा जोशी या डी मालती देवी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दुर्गा देवी पंत इसका सही उत्तर होगा। यह सम्मेलन 1932 में अल्मोड़ा में हुआ था। कहां हुआ था? अल्मोड़ा में। अब जो कुंती वर्मा है, यह इनको जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सरकार ने आदेश दिया, सरकार ने आदेश दिया, आदेश दिया था। पद्मा जोशी इनको लखनऊ जेल भेजा गया, लखनऊ जेल भेजा गया 1932 में। चलिए अगला, गढ़वाल में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर कब प्रतिबंध लगाया? ए 28 फरवरी 1941, 25 जनवरी 1941, 23 फरवरी 1941 या 22 फरवरी 1941। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा 25 जनवरी 1941 को। ठीक है। अब ये प्रतिबंध क्यों लगा था? क्योंकि गढ़वाल में एक कुप्रथा चल रही थी, ठीक है, डोला पालकी। तो उस डोला पालकी के की खबर जब गांधी जी को लगी तो उन्होंने कहा पहले आप ये मामला निपटाइए, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो,
व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग ले सकते हो। ठीक। और 23 फरवरी को एक बैठक होती है लैंसिडॉन में सर्व समाज की कांग्रेस ने इसका नेतृत्व किया और इसमें निर्णय लिया गया कि भाई हम अब इस कुप्रथा को समाप्त कर देंगे। 23 फरवरी की घटना थी। और फिर 28 फरवरी को जब गांधी जी को इन्होंने यकीन दिला दिया कि भाई हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटा दिया। चलिए अगला, कुमाऊं परिषद की पहली कल्पना कब की गई थी? कुमाऊं परिषद की पहली कल्पना 1908 में अल्मोड़ा अखबार में की गई थी। ठीक। उसके बाद 1916 सितंबर 1916 में इसका गठन हुआ। ठीक है, गठन हो गया या स्थापना हो गई 16 सितंबर को। उसके बाद 1917 में इसका पहला अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन। ठीक। चलिए अगला, तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली किसने विकसित की थी? मैकडॉनल्ड, बोल्डसन, जोन्स या बेकेट? तो सही उत्तर क्या होगा? जोन्स ने 1861 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला, कुमाऊं में सबसे पहले चाय की खेती किसने की थी? जेमिसन, हडल्स्टन, डोरियाज या फॉकनर ने? तो किसने की थी? तो सबसे पहले फॉकनर नाम के व्यक्ति ने की थी। इन्होंने भीमताल और लक्ष्मेश्वर में ये चाय की खेती शुरू की थी। चाय की खेती 1935 में। ठीक है, 1935 में। अब जेमिसन ने कहा कि दून घाटी में की। डोरियाज ने कहां पर की थी? तो डोरियाज ने की थी कहां? रामगढ़ में। डोरियाज ने रामगढ़ में। और हडल्स्टन ने कहां की थी? इन्होंने पौड़ी में की थी। पौड़ी में की थी। चलिए अगला प्रश्न, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1869, 1868, 1864 या 1826? तो गढ़वाल में कब हुई थी? 1869 में हुई थी। 1868 में कुमाऊं में हुई थी और पियर्सन को इसका मुखिया बनाया गया। ठीक। 1864 में भारत में हुई। चलिए आगे बढ़ो। किस कानून के तहत कानूनगो को इंस्पेक्टर का अधिकार और पटवारी को सब इंस्पेक्टर के अधिकार दिए? कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस 1932, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस 1898। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कपड़ा सिलने का काम कौन करता था? ए रुड़िया, बी सरकी, सी चुनार या डी औजी? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? औजी। क्योंकि जो गांव में बाजगी समुदाय के जो लोग रहते थे वही गांव में कपड़ा सीते थे। अब ये रुड़िया क्या काम करते होंगे? ये करते थे रिंगाल के सामान बनाते थे। सरकी क्या करते थे? चमड़े का काम करते थे, चमड़े का कार्य करते थे। ठीक। चुनार क्या करते थे? चुनार काष्ठ बनाते थे, काष्ठ के वस्तुएं। ठीक, काष्ठ की वस्तुएं। अगला, अष्टकोण रजत मुद्रा किस गढ़वाली शासक की थी? ए लसणदेव, बी फतेहपति शाह, सी पृथ्वीपति शाह या डी भवानी शाह? तो किसकी थी? फतेहपति शाह की थी। इनको फतेह शाह। लसणदेव क्या थे? पहले गढ़वाली शासक
जिन्होंने मुद्रा जारी की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। टिहरी रियासत में रवाई परगना कब शामिल किया गया? 1842, 1824, 1848 या 1823? तो कब किया गया? 1824 में, 1842 में, 1824 में क्या किया गया? टिहरी रियासत में रवाई परगने को शामिल किया गया था। ठीक है, 1823 में टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त राजा सुदर्शन। 1842 में जो कुमाऊं कमिश्नर होगा, कुमाऊं कमिश्नर, उसे ब्रिटिश प्रतिनिधि बनाया गया। कहां? टिहरी रियासत में ब्रिटिश प्रतिनिधि। 1848 में राजा ने महल का निर्माण शुरू किया। राजा ने पुराना महल का निर्माण, इसको क्या कहते हैं? पुराना महल। चलिए अगला प्रश्न। गोरखा काल में कौन सा कर शिल्प कर्मियों और जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था? ए पुंगाड़ी, बी टांड, सी सायर या डी मिझारी? तो क्या लिया जाता था? मिझारी कर लिया जाता था। किससे? शिल्प कर्मियों से और जागरिया ब्राह्मणों से। पुंगाड़ी यानी कि ये कृषि से संबंधित कर था, कृषि कर था। टांड ये किससे लिया जाता था? बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है, बुनकरों के द्वारा। सायर ये क्या था? सीमा एवं चुंगी कर, सीमा एवं चुंगी कर। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मेजर मार्ले काठमांडू, मेजर जनरल वुड गोरखपुर, जनरल जिलेस्पी या गिलेस्पी देहरादून, मेजर जनरल ऑक्टरनोली। यानी कि हम बात कर रहे हैं 1814 ईस्वी की, जब अंग्रेजों ने आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था तो उन्होंने अपनी सेना अलग अलग दिशाओं में भेजी थी। इनमें से मार्ले के नेतृत्व में काठमांडू, वुड के गोरखपुर, गिलेस्पी के देहरादून और ऑक्टरनोली के कहां? सिक्किम में। तो कौन सा उत्तर सही है हमारा? ये। ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से ऑक्टरलोनी को कहां भेजा था इन्होंने? ऑक्टरलोनी को भेजा था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी कि किससे? अमर सिंह थापा से लड़ने के लिए। तो हिमाचल भेजा था, जिसको उस समय की सबसे प्रमुख सिरमौर रियासत। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में कौन सी गोरखा शासन की शब्दावली नहीं है? ए कठवा, बी बिचारी, सी मुख्तार या डी जागरिया? तो सही उत्तर क्या है? सी मुख्तार। मुख्तार किसकी है? परमारों की, परमारों की। ठीक है, यहां पर जो राज्य का प्रमुख अधिकारी होता था, यानी कि दीवान और वजीर के समकक्ष इसको। कठवा क्या होते थे? ये होते थे दास ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण जो दास होते थे उनको क्या कहते थे? कठवा कहते थे। विचारी क्या होता था? ये जज होता था, जो न्याय। जागरिया क्या थे? सैनिक थे, जो कि सेना में कार्यरत थे, जो कि सेना में कार्यरत। इसके अलावा दूसरे प्रकार के सैनिक क्या थे यहां? ढाकरिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हवालबाग का युद्ध कब हुआ था? 1790, 1791, 1804 या 1792? तो कब हुआ था? 1790 में। किसके मध्य? किस किस के मध्य हुआ? तो ये हुआ चंद वंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद और गोरखों के मध्य। और इसी युद्ध को जीतने के बाद गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। 1791 में क्या हुआ था? गढ़वाल पर
पहला गोरखा आक्रमण। ठीक है। 1804 में क्या हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा का युद्ध। 1792 में क्या हुई थी? लंगूर गढ़ की संधि। चलिए अगला प्रश्न, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1803, 1795, 1802 या 1804 में? तो कब हुआ था? 1804 में, 14 मई 1804। कहां पर? देहरादून में। ठीक। शहीद कौन हुए? वीर गति को प्राप्त कौन है? महाराजा प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह वीर गति को। 1803 में क्या हुआ था? यहां भूकंप आया। 1795 में क्या हुआ था? यहां पर 1795 में क्या हुआ? यहां पर अकाल पड़ा। कहां? टिहरी रियासत में, गढ़वाल में अकाल। गढ़वाल में। 1802 में कुछ नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ो। बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ? 1775, 1778, 1779 या 1743? तो सही उत्तर क्या है? 1779 में। किस किस के मध्य? कुमाऊं के शासक मोहनचंद और वर्सेस ललित, गढ़वाल के राजा ललित शाह। इसमें विजेता कौन रहे? ललित शाह रहे। अब 1775 और 1778 में जो सिख जाति है, सिख जाति का दून आक्रमण। 1743 रोहिला आक्रमण। कहां? कुमाऊं। चलिए आगे बढ़ो। निम्न में कौन सी घटना प्रदीप शाह के शासनकाल? मेधाकर शास्त्री के द्वारा रामायण प्रदीप, ये भी सही है। 1743 में अली मोहम्मद द्वारा आक्रमण कुमाऊं पर, ये भी सही है। 1758 में नजीब जंग का दून पर आक्रमण, गढ़वाल में सर्वाधिक समय तक राज्य। ठीक है, ये भी सही है। पर ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो यानी कि ये घटना इनके काल में नहीं घटी थी, तो उत्तर क्या होगा? यही होगा हमारा। बल्कि यह घटना कब घटी थी? 58 में ना घट के 1757 में हुई थी। नजीब जंग ने कब किया था? 1757 में रोहिला आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न, भंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1660, 1655, 1658 या 1688? तो कब हुआ होगा? तो ये हुआ 1688 को। ठीक। 18 सितंबर 1688 को हमारा क्या हुआ था? भंगिणी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में किस किस के मध्य हुआ था? यह गुरु गोविंद सिंह और राजा वर्सेस राजा फतेह शाह। इनके मध्य हुआ था। इसका वर्णन हमको कहां मिलता है? विचित्र नाटक में मिलता है। विचित्र नाटक में वर्णन। चलिए अब कुछ घटनाएं और भी हैं, जैसे 1660, 1655 और 1658। क्या इस समय भी कुछ घटनाएं घटी थी? तो 1660 में जो दारा सिको का पुत्र था सुलेमान सिको, तो सुलेमान सिको को मेदिनी शाह ने किसके हवाले किया? औरंगजेब को।
ठीक है। 1655 में खलीतुल्लाह शाहजहां ने आक्रमण करवाया था, शाहजहां का आक्रमण। खलीतुल्लाह के नेतृत्व में। 1658 में क्या हुआ? सुलेमान सिको ने यहां शरण ली। चलिए अगला, श्याम शाह का वर्णन किससे मिलता है? अकबरनामा, जहांगीरनामा, बाबरनामा या शाहजहांनामा? तो किससे मिलता है? शाहजहांनामा में। इसमें लिखा गया है कि जहांगीर ने इसको क्या दिए थे? हाथी, घोड़ा और हाथी गिफ्ट किए थे। ठीक। श्याम शाह को क्या कहते हैं? गढ़वाल का एमबीटी, अय्यास राजा, ऐसे इनके लिए शब्द का प्रयोग। मनोदय काव्य की रचना भरत कवि ने किस भाषा में की? तो किस भाषा में की? हिंदी, पाली, संस्कृत या गढ़वाली? तो किस में की है? संस्कृत में की है। मनोदय काव्य गढ़वाल के इतिहास की पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक। चलो आगे बढ़ो। अजयपाल का पद्मासन चित्र कहां से मिलता है? चांदपुरगढ़, देवलगढ़, कौनपुरगढ़ या श्रीनगर? तो कहां से मिलता है? देवलगढ़ के विष्णु मंदिर से। ठीक है। चांदपुरगढ़ से इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, राजधानी बदली। कहां? देवलगढ़ में। और देवलगढ़ से कहां बदली? श्रीनगर बदली। चलिए अगला प्रश्न। चंद काल में राजा जिसे भूमि रौत या गूंट के रूप में देता था उसको क्या कहते हैं? सिरतान, खाईकर, केनी या थातवान? तो क्या कहते थे उसको? थातवान। खाईकर क्या करता था? यह अन्न और नगद के रूप में कर देता था, अन्न एवं नगद। सिरतान क्या देगा? नगद कर। कैनी क्या होते थे? कृषि दास। ठीक है, आगे बढ़ो। चंद काल में निम्न में पांच थोक में कौन नहीं आता था? देव, डेक, तड़ागी या करायत? तो कौन नहीं आता था? तड़ागी नहीं आता था। अब पांच थोक में कौन कौन आएंगे? देव, डेक, मेहरा और प्रत्यार। जबकि तड़ागी, चौधरी, बोरा और कारखी, इनको क्या कहते थे? चार आल या चार आल कहते थे। चलिए अगला प्रश्न। इस राजा की मौत चेचक के कारण हुई थी? ज्ञानचंद, देवीचंद, जगतचंद या उद्धोधचंद? तो किसकी हुई थी? राजा जगतचंद की। राजा जगतचंद के शासन काल को कुमाऊं का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं इनके शासन काल को। ये एक इनकी सबसे, इन्होंने क्या? जुआ की बांच नामक कर लगाया था। ठीक है, जुआ की बांच नामक कर लगाया था। चलिए, चंद काल में न्यायोवली और विष्टावली नामक कचहरियां किस राजा के काल में? रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद, भारती चंद या बाज बहादुर चंद? तो किसके काल में बनी थी? भारती चंद के काल में। ठीक। न्यायोवली किसके लिए थी? आम जनता। और विष्टावली किसके लिए थी? सैनिकों के लिए। और ये किसके कहने पे बनी थी? इसका भाई था शक्ति
गुसाई। ठीक। रुद्रचंद, इसके काल में जनता को अलग अलग भागों में बांटा गया था। बालो कल्याण चंद, इसने अल्मोड़ा राजधानी लाई, राजधानी लाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कुमाऊं में पुरुषोत्तम सिंह सामंत को सामंत राजा किसने बनाया था? क्राचल देव, अशोक चल, सोमचंद या इंद्रचंद ने? तो इसको किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक चल के द्वारा इसको बनाया गया था। अशोक चल का हमको 1191 का अभिलेख कहां पर? गोपेश्वर में। ये नेपाल का राजा था, जबकि क्राचल देव का 1223 का अभिलेख, जिसको हम बालेश्वर मंदिर अभिलेख कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी भाषा कार्तिकेयपुर से संबंधित नहीं है? ए संस्कृत, पाली, कुटिला या हिंदी? तो ये भी है, ये भी थी, ये भी थी, लेकिन ये नहीं है। पाली इनकी क्या थी? बोलचाल की, बोलचाल। संस्कृत किसकी है? तो संस्कृत है इनकी किसकी? शासकीय भाषा। और कुटिला किसकी भाषा है? कुटिला है अभिलेखों की। चलो अगला प्रश्न। शिव और नंदी का चित्र किस राज्य की मुद्रा में थे? तो किसकी थी? कुषाण, अमोघभूति, योद्धे या कुलू? तो किसके थे? कुषाणों के थे। जबकि यहां पर पशु पक्षी और लक्ष्मी इनकी मूर्तियां थी। योद्धे को हम द्वि या त्रिमुद्रा कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न। छगलेश वंश के बारे में कहां से जानकारी मिलती थी? गोपेश्वर, त्रिशूल लेक, लाखा मंडल, तालेश्वर या बागेश्वर? तो सही उत्तर क्या होगा? लाखा मंडल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। गोपेश्वर से हमको किसकी जानकारी मिलती है? नाग वंश और नेपाल के राजा की, जो अशोक चल है। तालेश्वर से पौरव और बागेश्वर से किसकी? कार्तिकेयपुर की। चलिए अगला। विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा? ए 4, 3, 4, 2, 3 या 5? तो कितनों में बांटा था? 5 भागों में इनके द्वारा बांटा गया था। ठीक है। इसमें सबसे ऊपर उपराव, ठीक है, सबसे पहले तलाव, फिर उपराव प्रथम, उपराव द्वितीय, उसके बाद इजरान और कंटील। तो हो गए 5। चलिए अगला प्रश्न। खच्चर सेना का गठन कब किया गया? 1824, 1822, 1908 या 1858? तो कब किया गया? 1822 में ट्रेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ट्रेल के द्वारा। किसके कहने पे? ग्लेन के कहने पे, ग्लेन समिति के कहने पे। ठीक है। 1824 में आबकारी विभाग, आबकारी विभाग। 1908 में क्या हुआ था? 1908 में पुली एजेंसी, एजेंसी किसके द्वारा? जोध सिंह नेगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण कब किया गया? 1906, 1909, 1897 या 1809 में? तो कब किया गया?
1909 में सही उत्तर। 1906 में क्या किया गया? तराई भाबर खेतिहर न्यास की स्थापना की गई। चलिए ठीक, इसी के साथ आज की प्रश्न श्रृंखला 17 को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए ताकि हम आपको अधिक से अधिक प्रश्न दे सकें, ज्यादा से ज्यादा आप तक वीडियो पहुंचा पाएं ताकि आपकी तैयारी और अधिक मजबूत हो। आप आने वाले पेपर, क्योंकि अब पेपर के लिए बहुत कम समय बचा है, तो अपने तैयारी को और पुख्ता कीजिए, अधिक से अधिक प्रश्नों को का प्रयास कीजिए, सफल उनको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा थोड़ा सा अब अपनी तैयारी को कंक्लूजन की तरफ लाइए ताकि आपको अधिक सफलता या जल्दी सफलता मिलने की गारंटी रहे। ठीक है, आप लगातार बने रहिए। धन्यवाद।